जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल मास्टर आदिल ओलक। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मास्टर आदिल ओलक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मास्टर आदिल ओलक को फेसबुक पर जाकर फॉलो कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच पाए और आप एजुकेशनल इन्फो से अपडेट रहें। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज है 1.3 एक्सरसाइज क्लास 9। तो 1.3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें सिमेट्रिक और सिक्योर सिमेट्रिक की डेफिनेशन जो हमने क्लियर करने का, सिक्योर सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की डेफिनेशन तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अक्सर पेपर में आ जाते होते हैं। तो इस एक्सरसाइज को, इस लेक्चर को आप मिस मत कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा जो था वो 1.3 एक्सरसाइज थी। 1.3 एक्सरसाइज से पहले कुछ डेफिनेशन है, हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, कि आप मैट्रिसेस को किस तरह आपस में ऐड कर सकते हैं। जब भी कोई दो मैट्रिक्स आपको गिवन होंगे तो उनको ऐड करने का तरीका ये होता है कि एक तो पहली जो कंडीशन है कि ऑर्डर जो उसका क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए और सेम एंट्री के साथ ऐड होती है। जैसे यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो A11 पे पड़ा हुआ है तो ये आगे सेम एंट्री के साथ इसी के साथ ऐड होगा, किसी और एलिमेंट के साथ ऐड नहीं हो सकता। ये एक कंडीशन है। और इसी तरह ये जो एंट्री 3 है ये 3 में ऐड होगी, 0 है ये 4 में ऐड होगा। मतलब आपका मैट्रिक्स जो है सेम एंट्री के साथ सेम एंट्री ही ऐड हो सकती है। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। किस तरह मैट्रिसेस जो है किस तरह सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये भी सिंपल वही तरीका है कि आप इनको 2x2 मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर के बाद क्या होगा, सेम एंट्री के साथ माइनस होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। रियल नंबर के साथ किस तरह जो है इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है मैट्रिक्स को। तो रियल नंबर कोई भी आपके पास मौजूद होगा, जैसे उसने डेफिनेशन में के कह दिया उसको, तो के मतलब कोई भी रियल नंबर, वो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, कुछ भी, वो अंदर सब एलिमेंट्स के साथ उसने बार बार क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो इसको आप देख लेंगे कि किस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है। ये एग्जाम्पल उसने दिया -2 इंटू ए, ये एक उसने ले लिया था मैट्रिक्स, ठीक है। ए के साथ उसने मल्टीप्लाई किया -2 को, -2 उसने रियल नंबर ले लिया, -2 सब एंट्रीज के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। हम डेफिनेशंस को जल्दी से क्लियर करेंगे क्योंकि डेफिनेशंस आपके सामने होती हैं, आप इनको देख भी सकते हैं। साथ ही इसके बाद कम्यूटेटिव लॉ एंड अंडर एडिशन जो है क्या आता है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस आर द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब आपके पास दो मैट्रिक्स है, उनको जमा करें, आप ऐड करें उनको, अगर ए और बी आपने लेट किया, ए प्लस बी करें तो आंसर वही आना चाहिए जो बी प्लस ए करने से आए। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ है, ए बी सी तीन मैट्रिसेस दूंगे, ए प्लस बी प्लस सी करें, अगर आप ए प्लस बी प्लस सी करें या ए प्लस बी प्लस सी करें तो आपका आंसर शुड बी सेम। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ये होता है कि अगर आप ए मैट्रिक्स अगर आपके पास मौजूद है, अगर आप उसमें कोई भी मैट्रिक्स ऐड करें तो दोबारा जो आपका आंसर है वो क्या है, वही मैट्रिक्स ए आ जाए तो वो दूसरा मैट्रिक्स जो आप उसमें ऐड कर रहे हैं वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ प्लस इज इक्वल टू बी प्लस ए इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट। अच्छा, ए होता है ए के, अगर आप साइन चेंज कर दें माइनस, मतलब माइनस के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका एडिटिव इनवर्स होता है। इसको वेरीफाई करने का तरीका ये होता है, आपके पास जो है अगर ए जो आपने ए का माइनस निकाला हुआ है, ए को और माइनस को दोनों को ऐड करना है तो आपके पास क्या आना चाहिए, नल वेक्टर आना चाहिए। तो चलते हैं 1.3 की तरफ। 1.3 विच ऑफ पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो हमने अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि एडिशन की जो कंडीशंस होती हैं वो ये होती हैं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप देख लें कि आपके पास जो 1 है, ए जो है 2/2 का है, तो यहाँ आप ढूंढेंगे 2/2 का और कौन सा है, ये 2/2 का ई है, ए ई में ऐड हो सकता है। बी जो है आपके पास 2/1 का मैट्रिक्स है, तो ये देख लेंगे 2/1 किस तरह कौन सा है, और ये 2/1 डी है, बी और डी आपस में ऐड हो जाएंगे, बी डी, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप देखें सी में है 3 रोज हैं 2 कॉलम है, यानी कि 3/2 है।
तो ये एफ में ऐड हो सकता है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये पहला क्वेश्चन है और उसका सोल्यूशन दिया हुआ है, ये मैंने वैसे भी बता दिया आप लोगों को। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए इज इक्वल टू 2 4 -2 1। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज, जस्ट आपने क्या करना है, माइनस के साथ दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस ए माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंदर सबके साथ क्या होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस ही होता है। प्लस इंटू माइनस -2 आ जाएगा। प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस 4 -4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। माइनस इंटू 1 -1 आ जाएगा। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 है, 1 0 -1 2 -1 3 3 -1 2। तो ये अब b को -b बनाएंगे एडिटिव इनवर्स के लिए। तो इधर भी मैट्रिक्स के साथ माइनस लिखेंगे, माइनस अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसी तरह c इज इक्वल टू 4 -2। एक आपका कॉलम है और 2 रोज हैं, तो आप क्या करेंगे, इसका साथ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये -1 या माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि -1 की भी वही वैल्यू होती है, माइनस का मतलब भी वही होता है, साइन ही जस्ट चेंज करता है। मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ कोई भी करते हैं वो जो भी एलिमेंट उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, डिजिट मल्टीप्लाई होता है, वो इटसेल्फ ही रहता होता है। तो d जो है 1 0 -3 -2 2 1। अब माइनस डी जो होगा माइनस इंटू 1 0 -3 -2 2 1। तो अब माइनस अंदर सबके साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस इंटू 1 -1 माइनस इंटू 0 0 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 एंड -2 एंड -1। ई इज इक्वल 1 0 0 1। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स जो होगा वही बात वही है। इन्वर्स हमने एडिटिव इन्वर्स जो निकालना है वो माइनस के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो अगेन उसके साइन चेंज हो गए। नेक्स्ट जो है पार्ट 6 जो है, एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 1 -1 एंड स्क्वायर रूट 2। तो माइनस एफ जो होगा अंदर इसके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस एफ माइनस इंटू स्क्वायर रूट 3 1 -1 स्क्वायर रूट 2 और -1 सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो जस्ट क्या हुआ, साइन चेंज हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस, d इज इक्वल टू दिस, यानी कि a b c d 4 उन्होंने मैट्रिक्स दे दिए हैं। देन फाइंड करना है हमने a प्लस दिस। इसका मतलब क्या बना कि a प्लस दिस। अब हम इसके साथ किसको प्लस करेंगे, a को। a कहाँ से लेंगे, ये आपके सामने उसने क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में क्या किया है, दे दिया है a की वैल्यू। ये देखें a की ये वाली वैल्यू है -1 2 2 1। इसी तरह कोई और क्वेश्चन आ जाता है, सी डी आ जाता है, c की वैल्यू ये है, d की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। तो हमने जस्ट करना क्या है, a की वैल्यू इसके साथ a की जगह हमने पुट करनी है। देखते हैं, देखें a उसने बता दिया कि एज a इज इक्वल टू -1 2 2 1, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो क्या होगा, सो a प्लस क्या होगा, -1 2 1 इसकी जगह आ गया। तो ऑर्डर सेम है, तो एडिशन क्या है इसकी, पॉसिबल है। तो आप सेम एंट्रीज को सेम एंट्रीज के साथ ऐड कर देंगे। -1 + 1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट है b प्लस -2 3। अब b आपके पास क्या है, 1 -1 है, तो 1 -1 आप साथ लिखेंगे, -2 और 3। अब ये ऐड होगा, 1 - 2 जो होता है -1 होता है, -1 3 प्लस का 2 होता है। तो इसका c जो है, c प्लस दिस 3 पार्ट, c प्लस दिस। तो c का जो मैट्रिक्स है आपके पास गिवन है 1 -1 एंड 2, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। देर ऑर्डर सेम है, तो सेम एंट्रीज के साथ क्या होगी, ऐड होंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा d। इसी तरह पार्ट 4 d प्लस समथिंग है, 0 1 0 2 0 1। तो d आपके पास जो है 1 2 3 -1 0 2 1 2 3 लिख दिया, d की जगह -1 0 2, यानी कि d की जगह d की वैल्यू लिख दी, प्लस एज इट इज जो पार्ट 4 में उसने दिया हुआ है वो हमने लिख दिया। अब ये 1 इसके साथ ऐड होगा, 2 1 के साथ होगा, 3 0 के साथ होगा, -1 2 0 0 एंड 2 1। तो ये सारे ऐड होके ये आपका आंसर आ गया। ये था पार्ट नंबर 4। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। 5 में 2a। अब ये जो है आपकी मल्टीप्लिकेशन है, जो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि किस तरह आप रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 एक रियल नंबर उसने दे दिया, इसको मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 सब के साथ अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर एंट्री के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगेन -1 इंटू बी, ये आप ये समझ लें कि माइनस अंदर सबके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, किसके साथ, b की वैल्यू के साथ। और ये वाली b की वैल्यू फिर से आपने क्वेश्चन से उठानी है।
क्वेश्चन नंबर 3 में जो उसने ए बी सी डी की 4 मैट्रिक्स जो उसने दिए हुए थे, तो -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा। -2 सी इज इक्वल टू 1 -1 2 एंड -2 जब अब मल्टीप्लाई होगा तो एक तो 2 मल्टीप्लाई होने से आंसर आता जाएगा, साथ ही माइनस मल्टीप्लाई हो रहा तो साइन चेंज होते जाएंगे। 1 प्लस का है तो -2 इंटू 1 -2, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस -2 टू द 4 -4 आ जाएगा। 3D जो है इस तरह आप कर लेंगे, 3 को D के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें, D की वैल्यू अगेन आपने क्वेश्चन से लेनी है, तो ये इसका आंसर आ गया। 3C मीन्स आप C की वैल्यू लिख लें क्वेश्चन से उठा के क्या है वो आपको गिवन होगी, और 3 के साथ आपने क्या कर देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3। तो जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इसके 3-4 पार्ट्स हैं, वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझिएगा ज़रा गौर से। ए आपके पास उसने दे दिया 1 - 2 3 4 एंड बी दे दिया 0 7 - 3 8। तो आप कहता क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करें 3a - 2b मीन्स 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करें, -2 माइनस एज इट इज रहेगा, 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आपका आंसर है उसको पहली में से दूसरी को आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 3 - 6 9 एंड 12 आ गया। इस तरह 2 को अंदर किया 0 14 - 6 एंड 16 आ गया, और इन दोनों को माइनस किया 3 - 0 3 -6 -14 आपका -20 एंड 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 15 -4 12 -16 -4 आपका आंसर आ गया। पार्ट सेकंड में कह रहा है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। क्या करना क्या है आपने, ये देखेंगे आप ज़रा कि 2a ट्रांसपोज है आपका, 2a ट्रांसपोज है मींस आपका सबसे पहले आप a का ट्रांसपोज लेंगे, 3b ट्रांसपोज है आप सबसे पहले b का ट्रांसपोज लेंगे। आप डायरेक्ट भी इसे लिख सकते थे, कैसे 2, ये मैं बता रहा हूँ, ये इसके सामने नहीं आएगा, जस्ट बता रहा हूँ ऐसे। 2 मैट्रिक्स स्टार्ट, आप a की वैल्यू लिखें, a की वैल्यू जो आपकी बनती है वो क्वेश्चन में देखनी पड़ेगी। ये उसने ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट लिया हुआ था, हम इसको लिख लेते हैं 1 - 2 एंड 3 और 4, तो ये आपका a आ गया, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। इस तरह -3 और b की वैल्यू हम लिख लेंगे 0 -3 और इधर लिख लेंगे 7 8 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, हम ट्रांसपोज लगा देंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जो होगा आपका 2 इक्वल टू 1 3 -2 एंड 4 आ जाएगा, ये ट्रांसपोज आ गया इस मैट्रिक्स का, एंड -3 इंटू दिस आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 0 -3 7 एंड 8, ये आपका मैट्रिक्स आ गया ये वाला। तो अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा अंदर मैट्रिक्स के साथ, -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, और बाद में क्या होगा, ये इसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ a इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 -3a प्लस 3 इंटू 1b नॉट इंटू मैट्रिक्स आप कह सकते हैं 1b 8 -4, तो इक्वल टू है 7 10 18 1 के। अब आपने करना क्या है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया और फिर आपस में ऐड किया जब, तो ये आ गया आंसर 7 8 प्लस 3 भी 18 एंड 2a -12। 7 7 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है, तो 8 प्लस 3 भी किसके इक्वल होगा, 10 के, एंड 2a -12 किसके होगा, 1 के इक्वल। हमने यहाँ से वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देख लेंगे इक्वेशन 2 जो हमने लेट की हुई है, तो आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब करेंगे क्या, सबसे पहले जो आपका 12 है इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, 2a तो 12 दूसरी साइड पे जाएगा तो 1 प्लस 12 हो जाएगा, तो ये 2a एज इट इज रहेगा, तो दूसरी साइड पे कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। a इधर रहेगा तो 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 13/2 आपका आंसर आ गया a का। इसी तरह जो आपका b पार्ट है,
सॉरी बी की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करनी है मैं सॉल्विंग इक्वेशन 1, तो आप इक्वेशन 1 उठा लेंगे क्योंकि इक्वेशन 1 में बी इन्वॉल्व है। तो यहाँ से क्या होगा 8 दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो आपका 2/3 बी का आंसर आ जाएगा। ये देखिए 2/3 आपका बी का आंसर आ गया। अच्छा, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा था वो आ गया है 8। तो 8 में जो खास तौर पर वो 4 पार्ट हैं सिमेट्रिक के और 2 हैं और 2 सिक्यू सिमेट्रिक के हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है। इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड b इज इक्वल टू 1 1 2 0 देन वेरीफाई दैट a प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सबसे पहले तो ये आप कर लें कि a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ें a प्लस बी होल का ट्रांसपोज। तो ये देखें a प्लस बी और होल का ट्रांसपोज हमने लिख दिया, a प्लस बी किया और इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया, और जब इसका ट्रांसपोज लिया तो आपका आंसर आ गया 2 2 3 1। इसी तरह राइट हैंड साइड पकड़ी, आपने ए का ट्रांसपोज लिया, बी का ट्रांसपोज लिया, अब दोनों को ऐड कर दिया, आंसर 2 2 3 1 2 2 3 1 दोनों सेम आ गए हैं। तो इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है। इस तरह पार्ट सेकंड में ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो आप करेंगे क्या, ए लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे, ए माइनस बी का ट्रांसपोज लेंगे, ए माइनस बी करेंगे पहले और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। हमने ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज लिख दिया, a माइनस बी कर लिया, 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 0 माइनस 2 -2 1 माइनस 0 1 और इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद आपने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड पकड़ी, राइट हैंड साइड पकड़ने के बाद आपने a माइनस बी लिखा, a का ट्रांसपोज और माइनस बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करके हमने 1 2 0 1 था, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो का हमने दूसरा कॉलम बना दिया। इसी तरह आपने बी वाले मैट्रिक्स के साथ कर लिया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 0 -2 1 1 0 -2 1 1 दोनों साइड्स आपकी सेम आ गई। अब ये जो पार्ट 3 है, a प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती थी, हमारे पास सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये होती थी, कहता था अगर आपके पास a एक मैट्रिक्स है और अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होगा, वो दोबारा इटसेल्फ वो मैट्रिक्स आ जाएगा। कौन सा मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जो आपने लिया हुआ है अगर आप उसका ट्रांसपोज लें तो वो अगर आपका आंसर ए आ जाए तो आपका वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुई। यहाँ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ये है कि ये आपका यहाँ ए जो है उसने ए प्लस ए ट्रांसपोज लिया हुआ है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। इट मीन्स अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं और ये दोबारा से इक्वल आ जाता है ए प्लस ए ट्रांसपोज के, तो आपकी डेफिनेशन जो सिमेट्रिक है वो सेटिस्फाई करती है। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। चलें देखते हैं क्वेश्चन कहता है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। टू शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक वी विल शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। वही डेफिनेशन जो मैंने ऊपर समझा दी आपको। ए प्लस ए ट्रांसपोज, सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज कर लेंगे, ये ए की वैल्यू लिख ली प्लस ए की लिख के उसके ऊपर हमने ट्रांसपोज डाल दिया, इसका ट्रांसपोज ले लिया, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को हमने दूसरा कॉलम बना दिया। इन अदर वर्ड यू कैन से पहले कॉलम को पहली रो बना दिया, दूसरे कॉलम को हमने दूसरी रो बना दिया। अब इनको ऐड कर लिया तो ये देखें आपकी वैल्यू जो है ए प्लस ए ट्रांसपोज की 2 2 2 2 आ गई। ए प्लस ए ट्रांसपोज जब इसका होल का ट्रांसपोज लिया सारी वैल्यू सेम है तो दोबारा से आंसर क्या आ गया आपका, वही आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। यहाँ ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका सिमेट्रिक था। दूसरा सिमेट्रिक जो है वो आप खुद करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट्स में आप कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स में मैसेज करेंगे या कुछ भी करेंगे तो मैं आपको वो वाले दोबारा समझा दूंगा। तो हम सिक्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन समझ लेते हैं। सिक्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर कि आपके पास ए एक मैट्रिक्स हो, अगर आप उसका ट्रांसपोज लें तो वो आपका माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, तो ये आपका सिक्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, सिक्यू सिमेट्रिक होगा। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या जो है कंडीशन ये है कि ये देखें इसमें क्वेश्चन दे दिया ए माइनस ए ट्रांसपोज है, ए माइनस ए ट्रांसपोज मीन्स अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं सारे का, तो दोबारा से ये वाला मैट्रिक्स
और साथ क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लें, माइनस इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज होना चाहिए। ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख लिया हमने, यहाँ ट्रांसपोज नहीं आना, ए आना है जस्ट, ठीक है। तो 1201 1201 1201 एज इट इज आ गया और ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब इसको आपने माइनस किया तो आपके पास जो आंसर आया वो 02 -2 0 आ गया। ये याद रहे आपके पास ए माइनस ए ट्रांसपोज आया है। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है होल का, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, इसके साथ समझ ले माइनस लग जाए, ये आए और बाहर माइनस भी आए। तो ए माइनस ए होल का ट्रांसपोज लिया तो आपके पास 0 -2 2 0 आ गया। तो हमने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया माइनस को, इसमें से हमने माइनस ले लिया कॉमन को, कॉमन ले लिया माइनस को, सॉरी। तो जब माइनस को हमने कॉमन ले लिया 0, तो जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा, जिधर प्लस था वहाँ आपका माइनस हो जाएगा। तो अब कुछ देखें आप क्या बन रहा है, 0 2 -2 0 देखें, और साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो माइनस ये किसके इक्वल था, ये वाला, ये देखें इसके इक्वल है। तो आपने इसको लिख दिया ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो क्या समझते हैं आप, यहाँ आपकी डेफिनेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई कि ए माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज आपने लिया, माइनस ए इंटू दैट मैट्रिक्स आ गया। तो इसका जो पार्ट 4 जो है बी प्लस बी ट्रांसपोज वेरी लाइक टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, सिमेट्रिक है तो वो भी सिमेट्रिक है। एंड द लास्ट वन एंड सिक्स्थ पार्ट B minus B transpose is a secure symmetric is very like to part 4 A minus A transpose is secure symmetric। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ 1.4 एक्सरसाइज के साथ। 1.4 एक्सरसाइज भी समझने वाली है। जाते हुए फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मास्टर आदिल ओलग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा वस्सलाम।